मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि साथियों परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, आपको आज आपके उम्र में नया दिन एक और जोड़ दिया, आपकी उम्र को बढ़ाया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं साथियों पूरी आशा, पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आपको पूरे रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आपको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। आने जाने में आपकी सहायता करेंगे, आपके साथ साथ रहेंगे, आपकी अगुवाई करेंगे और हर एक प्रकार की आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। आमीन। साथियों, आज का वचन है गलतियों की किताब, बाइबल से है, गलतियों की किताब, उसका 4 अध्याय का 5 वचन है। इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा लो और हमको लेपालक पुत्र होने का अधिकार प्राप्त हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो लोग संसारिक व्यवस्था के अधीन हैं, बहुत से लोग हैं कि जो सांसारिक व्यवस्था के अधीन हैं, वो लोग चंगाई को नहीं चाहते हैं। उन लोगों ने क्या गुलामी के बंधन में बंध गए हैं। जब उन लोगों के पास में कोई प्रचारक प्रभु के बारे में बताता है तो कहते हैं कि हमारी जाति बदलेगी, हमारा काम बदलेगा, हमारे देवी देवता छूटेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, साथियों, आपका बदलाव नहीं हो रहा है। केवल एक बदलाव हो रहा है, आपके मन का बदलाव हो रहा है। आप जो गंदी संगति में हैं, गलत संगति में हैं, उस संगति को आप छोड़ें और वो काम आप करें जिस काम में आपका भला हो। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जब बीमार होते हैं तो दवा के लिए डॉक्टर के पास में जाते हैं। साथियों, जब डॉक्टर के पास में दवा को जाते हैं, अगर उसकी दवा काम नहीं करती है तो दूसरे डॉक्टर को बदल देते हैं। या बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं, जिस अस्पताल की दवा काम नहीं करती है उस अस्पताल को तो आप बदल देते हैं और दूसरे अस्पताल में चले जाते हैं। कपड़ा आपका पुराना होता है तो नया कपड़ा बदल देते हैं। तो साथियों, अगर आप मित्रता करते हैं, अगर वो मित्र अपनी मित्रता नहीं निभाता है, आपके संकट नहीं दूर होते हैं, आपकी परेशानी दूर नहीं होती है, तो आप लोग भी बदलाव कर सकते हैं परमेश्वर का। साथियों, परमेश्वर एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है, सबका मालिक एक ही है, परंतु जिस नाम में आपकी भलाई है उसी नाम को आप स्वीकार करें। साथियों, यीशु नाम में अगर जो कुछ आप मांगेंगे तो परमेश्वर अवश्य आपको प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आप लोग किसी भी व्यवस्था के अधीन न रहें। साथियों, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों के ऋण को अपने लहू बहा करके चुकाया है। साथियों, उसका ऋण चुकाया है, उसका कर्ज चुकाया है और आपका पालनहार बन करके और पालनहार पुत्र परमेश्वर का बन के करके पर आपके सामने आया और आपको मूल्य दे करके छुड़ा लिया और उसने अधिकार प्राप्त किया, लेपालक का पुत्र होने का अधिकार प्राप्त किया। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे भाई और बहनों साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर की शरण में आए। परमेश्वर ने आपको जो आपने जो पाप किया था, आपका जो ऋण था, वह आपने लहू से बहा करके चुका दिया है। आप स्वतंत्र हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन साथियों, आज का वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। गलतियों की किताब 4 अध्याय का 17 वचन। वे तुम्हें प्रभावित करके मित्र बनाना तो चाहते हैं, परंतु भले उद्देश्य से नहीं। वे तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपका जो मित्र है, आपका मुंह बोला मित्र है, मुंह बोला साथी है, वह आपको मित्र बनाना चाहता है। और वह भला उद्देश्य उसका नहीं है, उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, उसका विचार अच्छा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, उसका उद्देश्य बुरा है, उसके मन बुरे हैं, उसका विचार बुरा है। वे तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं, इसलिए कोई अलग मुझसे करना चाहते हैं कि वे तुम्हीं को मित्र बना लो। हालेलुया। साथियों, वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है। छल कर, बल छल से सब लगा करके वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि वह आपको मित्र बनाना चाहता है। और कहा कि मुझसे अलग करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, उसका विचार अच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, आप ऐसे मित्र से आप लोग बचें। ऐसे मित्र के लिए परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपको सामर्थ्य दी है, और आप भली भांति उस मित्र को जानते हैं कि भला कितना है, बुरा कितना है। आपको बदनाम भी कर देगा, आपको गड्ढा में भी डाल देगा, आपकी धन संपत्ति को भी छीन लेगा। हालेलुया। जिसकी आंखें बंद हो खुल जाए यीशु के नाम से। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ फिर आपके चरणों में। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु, अनाथों के नाथ हैं। परमेश्वर पिता, आपने इस दृष्टांत में हमको दो वचन दिए। इसमें एक दृष्टांत है कि स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीनै पर्वत की और दूसरे केवल दास की। हालेलुया। केवल दास की, और वह हाजिरा है। हालेलुया। जो दास की से उत्पन्न होते हैं वह साथियों, वह है हाजिरा। हालेलुया। हाजिरा नाम है अरब पर्वत, अरब सागर का, अरब का पर्वत जो सीनै पर्वत है, जो वर्तमान यरूशलेम के समान है। वह अपनी संतानों सहित दासत्व में हमारी माता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ, और उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी बंद आंखें खुल जाएं, जिन लोगों ने गलत मनुष्य को अपना मित्र बनाया। वह मित्र, सच्चे मित्रों को आपने जो गलत मित्र बनाया है, आपकी आंखें परमेश्वर खोलना चाहता है। जिसको आपने मित्र बनाया है, जिसको आपने सहपाठी बनाया, वह उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, उसका उद्देश्य बहुत बुरा है। उसके मन के अंदर ऐसी काली गांठ है, जिस कपड़े में पड़ जाए वो दाग कभी छूट नहीं सकती है। हालेलुया। और ऐसे लोगों को परमेश्वर दंड दिए बिना रह नहीं सकता है। ऐसे लोगों के कार्य कोई पूरा नहीं हो सकता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोग परमेश्वर पिता जिन भाई बहनों के साथ में उनका पीछा आप छुड़ाइए परमेश्वर पिता। हालेलुया।
ली बाराबा खंदा बराबा शिवा खंदा बखारी खंदा खतरबा शिवा लबरबा खम्बरबा खतरबा शतलबा सबलबा खंदरबा। मैं परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी चरणों में फिर आता हूँ। मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शारीरिक दशा में परीक्षा का कारण बनी और उसको तुच्छ जाना और ना ही घृणा की, परंतु परमेश्वर ने के दूत स्वयं यीशु मसीह की तरह ग्रहण किया। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम उन लोगों को प्राप्त हो। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जो शैतान के अधीन हैं। मैं शैतान की अधीनता के बंधन को तोड़ता हूँ और उन भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गांठ है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो गांठ गल कर सूख जाए। मेरे भाई बहनों साथियों, अगर मैं प्रार्थना आप लोगों के लिए करूँगा, अगर आपकी गांठ एक हफ्ता में गलती है तो परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। अगर एक हफ्ता में आपकी गांठ नहीं गलती है तो परमेश्वर आपको दंड भी दिए बिना रह नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए सीने पर हाथ रखो और उठाइए एक हाथ स्वर्ग की। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए। गांठ यीशु मसीह तेरे नाम से गल कर सूख जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और चंगाई दी। मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बीमार हैं, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और बीमार यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, जिनके घर की आर्थिक व्यवस्था खराब है, उनके घर में आर्थिक रुपए पैसे की कमी है, परेशान रहते हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से हमारी आवाज़ जिनके कानों में पहुँचती है, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो जाए, भले और चंगे हों। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों को शत्रु चारों तरफ से घेरे हुए हैं, मैं उन घेरा को तोड़ देता हूँ, अपने भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे बहनें हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ी हुई, जिनके बच्चेदानी में गांठ है, यीशु मसीह के नाम से वो गांठ सूख जाए और चंगी हो जाए। जिनको रक्तस्राव की बीमारी है, उन बहनों को रक्तस्राव की बीमारी से चंगाई की आशीष होती। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनको टीबी दमा की बीमारी है, यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो। जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान की मैं आशीष बोलता हूँ। जो लोग नौकरी की आशीष चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करें परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिन भाई बहनों के खेती बाड़ी का काम रुका हो, आज यीशु मसीह के नाम से पूरा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम में आमीन।